सब्सक्राइब करें टेक डॉट पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। है दोस्तों, टेकगुरु डॉट पी के में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेकगुरु डॉट पी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अली एक्सप्रेस के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पाकिस्तान के अंदर। अब इससे पहले भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं अली एक्सप्रेस के ऊपर, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो अली एक्सप्रेस के ऊपर आते हैं और अभी तक पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन ही नहीं है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और उसमें आपके साथ धोखा नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन शॉपिंग में धोखे नहीं होते, मगर कुछ ऐसी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी लेजिटिमेट वेबसाइट्स भी हैं जहां पर आप बिल्कुल फुली ट्रस्ट करके आप बिल्कुल चीज़ें मंगवा सकते हैं और वो आपको बिल्कुल ठीक मिलेंगी। अब इसी तरह की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिसमें ईबे, अमेज़ॉन, अली एक्सप्रेस, ये अब वर्ल्ड लेवल की इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में काम करती हैं, पाकिस्तान में भी काम करती हैं और बिल्कुल ठीक काम करती हैं। यहाँ से आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना हो, आपको दुनिया का तकरीबन हर एक प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस के ऊपर मिल जाएगा। जो कुछ भी आपको चाहिए होगा आपको अली एक्सप्रेस में आसानी से मिल जाएगा और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे और आप मंगवा सकते हैं। अब अली एक्सप्रेस जो है एक चाइनीज़ वेबसाइट है और ज़्यादातर अली एक्सप्रेस के वेंडर्स चाइना में होते हैं, लेकिन इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अली एक्सप्रेस के वेंडर्स होते हैं। तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज से शिपमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर और आपको आपका प्रोडक्ट घर पर रिसीव होता है बिल्कुल ठीक। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आ जाए तो आपके पैसे आपको कंप्लीट रिफ़ंड हो सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट आपको ख़राब रिसीव हुआ था वो कम्प्लीटली वापस भी हो सकता है और आपको आपके पैसे कम्प्लीटली मिल जाएंगे, क्योंकि अली एक्सप्रेस जो है बायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जो भी बायर यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो अली एक्सप्रेस को बायर प्रोटेक्शन देती है। बायर के पास ये राइट होता है कि वो प्रोडक्ट को वापस कर दे या फिर रिफ़ंड कर सके। तो इसीलिए लोग बड़ी आसानी से ट्रस्ट करके इस वेबसाइट से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस वेबसाइट की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, जिसमें कस्टम्स, शिपिंग और रिफ़ंड्स की कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख ली आपने एक मरतबा तो आप अली एक्सप्रेस पे कंप्लीट समझ जाएंगे और आप फिर बड़ी आसानी से अपने लिए कुछ भी मंगवा सकते हैं बगैर किसी चीज़ के फ़िक्र किए हुए। आप आराम से बैठ के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आ गया हूँ अली एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं अली एक्सप्रेस वेबसाइट खुली हुई है। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पर आप बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं। हर किस्म की यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है, वुमेन क्लॉथिंग, मेंस क्लॉथिंग, मोबाइल फ़ोन एंड एक्सेसरीज़, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स, कंप्यूटर एंड ऑफिस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, चार्जर्स, मतलब टॉयज़, किड्स, होम एंड गार्डन, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ एंड ब्यूटी, ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिल्स, होम इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं होगी जो आपको इस वेबसाइट के ऊपर ना मिले। कुछ भी चीज़ चाहिए हो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी और आपको चाइना से पाकिस्तान शिपमेंट होगी उसकी और आपको घर में मिलेगी। तो चलिए यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑर्डर किस तरीके से करना है। पहले हम ऑर्डर को समझेंगे, फिर शिपमेंट को समझेंगे, फिर रिफंड्स को समझेंगे। तो पहले ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आ रहा, तो मैंने एक प्रोडक्ट खोला हुआ है, जैसे कि ये किंगस्टन का हेडफ़ोन। अब ये मुझे चाहिए, तो मैंने जैसे ही किंगस्टन के हेडफ़ोन पे क्लिक किया है तो ये पेज खुल गया है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसके ये डॉलर्स, $77 इसकी प्राइस है और अभी तक इसके 12 ऑर्डर्स हो चुके हैं। इस बंदे के, इस सेलर के, इस वेंडर के 12 ऑर्डर्स हो गए हैं और $77 का ये इसकी प्राइस है। यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है। यहाँ पर इसकी सारी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब इस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा। यहाँ पर जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अगर इसके मुताबिक अगर आपका प्रोडक्ट ना हुआ तो आप रिफ़ंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन पहले ज़रूर पढ़ लीजिए कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से प्रोडक्ट की सारी तस्वीरें बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको रिसीव नहीं होता, आप रिफ़ंड कर सकते हैं। इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि इस बंदे के ऑर्डर्स कितने हैं, फिर प्राइस आपने देख लेनी है और सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपने सबसे आखिर में आ जाना है, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। जैसे ही नीचे आ जाएंगे यहाँ पर आपको देखिए मोर प्रोडक्ट्स लिखे हुए आएंगे। मोर प्रोडक्ट्स के अंदर यही सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन डिफरेंट प्राइसेस के अंदर। यहाँ से चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ और इसको खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 2-3 यही सेम प्रोडक्ट है, मैंने डिफरेंट सेलर्स, अब डिफरेंट दुकानों से मैंने खोल लिया। अब जैसे कि ये, अब ये वही प्रोडक्ट है लेकिन यहाँ पर आप इसकी प्राइस देखें,
$79। यहाँ पर प्राइस है $77। तो मतलब $2 का फ़र्क है। तो मतलब ये सेलर जो है $2 कम प्राइस पे बेच रहा है, ये सेलर जो है $2 ज़्यादा पर बेच रहा है। और ये तीसरा जो है ये सेलर भी है, इसकी भी यही है, $77 है। तो एक ही प्रोडक्ट है, मैंने 3 डिफरेंट सेलर्स की 3 डिफरेंट दुकानों पर मैं गया हूँ। एक की प्राइस 77 है, दूसरे की 79 है और तीसरे की भी 77 है। ये 3 प्राइसेस हैं। पहले आपने क्या सेलेक्ट करना है, प्राइस सेलेक्ट करनी है, जो सबसे कम प्राइस हो वो सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट बात आ जाती है ऑर्डर्स के ऊपर। अब आपने इन तीनों सेलर्स के ऑर्डर भी देख लेते हैं। इसके 12 ऑर्डर्स हैं, इसके 63 ऑर्डर्स हैं और इसके 64 ऑर्डर्स हैं। तो मतलब ये 64 ऑर्डर्स वाले, मतलब इस बंदे ने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचा है, इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। पहली चीज़ सेलेक्ट करनी है आपने कीमत जिसकी कम हो। दूसरी चीज़ आपने देखनी है ऑर्डर्स जिसके ज़्यादा हो। कीमत कम सेलेक्ट हो गई, ऑर्डर्स इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है शिपिंग के ऊपर। शिपिंग के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा शिपिंग। शिपिंग के ऊपर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट शिपिंग मेथड्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और डिफरेंट शिपिंग कॉस्ट्स भी नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर पहली है अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग $8 की, दूसरी है अली एक्सप्रेस प्रीमियम शिपिंग $179 की, प्रोडक्ट से भी डबल कीमत है $179। इसी तरह तीसरी है एयरमैक्स 494 और फिर DHL। तो अब ये बहुत ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट है। यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन है वो $8 ही है। शिपिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी आप शिपिंग में कोई भी चीज़ मंगवाएं वो पेड शिपिंग होनी चाहिए। पेड हो या रजिस्टर्ड एयरमेल हो। पेड होगी तो वो आपको प्रोडक्ट जल्दी रिसीव होगा। पेड शिपिंग नहीं होगी, फ्री शिपिंग होगी, प्रोडक्ट रिसीव होगा मगर लेट रिसीव होगा। तो मैं जितने भी प्रोडक्ट मंगवाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि शिपिंग कॉस्ट बीच में हो, थोड़ी सी हो, $1, $2, $3 डिफरेंट कॉस्ट आपको मिलती हैं। फ्री शिपिंग भी आपको मिलेगी, कॉस्ट वाली भी मिलेगी। तो अगर $2, $3, $4 अगर आप ऊपर दे दें और आपको प्रोडक्ट जल्दी और रिसीव हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर अब $8 है तो मैं $8 पर ही ऑर्डर करूँगा। इसी तरीके से इसकी शिपिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ्री शिपिंग टू पाकिस्तान वाया चाइना पोस्ट रजिस्टर्ड एयरमेल। अब ये रजिस्टर्ड एयरमेल है लेकिन फ्री शिपिंग है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग है $8 की। मैं तब भी अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग से मंगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग में आपको 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। फ्री शिपिंग में रजिस्टर्ड भी है, फिर भी आपको कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। अब इस वाले की शिपिंग देख लेते हैं। ये भी फ्री शिपिंग है। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं और कौन कौन सी है। इसके अलावा अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग यहाँ पर देखें $11 है, वहाँ पर हमें $8 में मिल रही है ये शिपिंग। यहाँ पर अली एक्सप्रेस शिपिंग आपको 11 में मिल रही है। तो प्राइस वही है वहाँ पर, लेकिन शिपिंग कॉस्ट आप यहाँ पे फ्री भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर अली एक्सप्रेस पे मंगवाएंगे इसको तो आपको $11 देने पड़ेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी कॉस्ट तो वही है, लेकिन अली एक्सप्रेस की जो शिपिंग है वो $8 की है। तो यहाँ पर फिर आपको $4 बच गए। तो पहले आपने क्या किया, प्राइस देखी, फिर ऑर्डर्स देखे, फिर शिपिंग देखी। शिपिंग के अंदर अगर अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग मिल रही है ये सबसे अच्छी होती है, 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट आता है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग अवेलेबल ना हो तो कोई भी और शिपिंग हो जिसके साथ थोड़ी बहुत शिपिंग कॉस्ट होनी चाहिए। आपने क्या किया, पहले प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स पढ़ी, प्राइस सेलेक्ट की, ऑर्डर सेलेक्ट किए, शिपिंग सेलेक्ट की। ये 3 काम हो गए। अब आ जाते हैं जी कस्टम के ऊपर। कस्टम ड्यूटीज़ क्या है? कस्टम्स जो होते हैं इन छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर नहीं लगते। कस्टम ड्यूटी जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे लगेंगे, टैबलेट्स के ऊपर लगेंगे, लैपटॉप के ऊपर लगेगा, DSLR कैमरास के ऊपर लगेंगे, छोटे कैमकॉर्डर जो होते हैं, एक्शन कैमराज होते हैं, उनके ऊपर शिपिंग लगती है, कस्टम्स ड्यूटी लगती हैं। ड्रोन्स अगर आप मंगवा रहे हैं, ड्रोन्स अगर आप मंगवा रहे हैं तो ड्रोन्स के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन बड़े ड्रोन्स के ऊपर, छोटे ड्रोन्स के ऊपर नहीं। इन चीज़ों के आपके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। इसके अलावा आसान तरीका ये है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो 10,000 रुपये से कम की कीमत में होगा उसके ऊपर शिपिंग नहीं, उसके ऊपर कस्टम चार्जेस नहीं होंगे। 10,000 रुपये से कम की कीमत है उसके ऊपर आपकी कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। 10,000 से ऊपर जाएंगे तब आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन 10,000 से कम भी है उसके ऊपर कस्टम चार्जेस होंगे। या आपके पास अगर कैमरा है उसकी कीमत भी अगर 10,000 से कम है तो उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटीज़ होंगी। इसके अलावा कोई और चीज़ है, लाइट्स मंगवा रहे हैं आप, कोई हीटर्स मंगवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स मंगवा रहे हैं, कोई चेयर्स टेबल्स वगैरह मंगवा रहे हैं, कारपेट्स मंगवा रहे हैं, इनके ऊपर अगर इनकी कीमत 10,000 से कम है तो कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। 10,000 से ज़्यादा है तो कस्टम्स आ सकते हैं।
तो चलिए अब आते हैं हम रिफ़ंड्स के ऊपर कि अगर आपको प्रोडक्ट ठीक रिसीव नहीं हुआ, जो यहाँ पर सारी इसकी डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स लगी हुई थी उसके मुताबिक नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने रिफ़ंड किस तरह करेंगे, अपने पैसे वापस किस तरीके से लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने ऑर्डर्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था ब्लूटूथ, ये मुझे रिसीव हो चुका है। ये अपना ये प्रोडक्ट ब्लूटूथ मिनी स्पीकर और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर मुझे ये ठीक रिसीव ना हुआ होता तो यहाँ पर मैं अपने ऑर्डर्स में आ जाऊँगा। ये ऑर्डर्स का पेज है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा कि ऑर्डर जो है फिनिश हो चुका है, कन्फर्मेशन रिसीव्ड। जब आपका ऑर्डर रिसीव होगा तब आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे कि मुझे रिसीव हो गया है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे रिसीव तो हो गया, लेकिन इसके अंदर मसले आ रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहा, या टूटा हुआ है, या जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वैसा नहीं है। सिंपली यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है ओपन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट पे मैंने क्लिक कर दिया ओपन डिस्प्यूट के ऊपर। यहाँ पर अब देखें, अब आपका यहाँ पर ओपन डिस्प्यूट का पेज आ गया है कि ऑर्डर मेरा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। मैंने यहाँ पर अब डिस्प्यूट करना है। इस तरह ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैंने ये $10 का तकरीबन ख़रीदा था और मुझे डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट में क्या, लीव अ मैसेज फॉर सेलर। मैं यहाँ से पूरा यहाँ पर मैसेज लिखूँगा कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ये था और ये था और ये था, उसमें मुझे ये चीज़ ठीक नहीं मिली, ये चीज़ ठीक नहीं मिली, ख़राब था, ये था वो था, जो मसला था सारा मैसेज में लिख के पिक्चर्स अपलोड कर लेनी है या वीडियो अपलोड कर लेनी है, अपने प्रूफ देना है कि ये चीज़ ख़राब है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ से सेंड कर देंगे तो आपका ये डिस्प्यूट 1 से 2 दिन के अंदर प्रोसेस होगा। और अली एक्सप्रेस बीच में आके आपसे पूछेगा जी क्या मसला है, तो आप उसको दोबारा वो मसला बताएंगे तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये प्रोडक्ट रिफ़ंड किया था। ये देखें डिस्प्यूट फिनिश्ड। यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ अपना ये डिस्प्यूट। जिस तरह मैंने यहाँ पर इनको पूरा मैसेज लिखा था कि मेरा ये प्रोडक्ट था, ये डैमेज आया था, इसके अंदर एक चीज़ ख़राब थी, तो देखें प्रोडक्ट अराइव्ड डैमेज्ड, ये डिस्प्यूट की रीज़न थी। स्टेटस क्या है, डिस्प्यूट फिनिश्ड। डिस्प्यूट फिनिश हो गया और मुझे रिफ़ंड पूरे पैसे हो गए $29। $29 का मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था। मैंने इसको यहाँ पर एविडेंस दिया पिक्चर्स लगा के और पूरा लंबा मैसेज लिखा था कि इसके अंदर ये मसले थे। ये देखें पूरी कॉन्वर्सेशन ये चल रही है यहाँ पर कि प्रोडक्ट अराइव डैमेज, आई रिसीव द प्रोडक्ट माई ड्रोन एंड द ओनली वन टाइम इट गॉट। तो ये पूरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, सारी सब कुछ लिख कर दिया, पिक्चर्स एविडेंस डाली और यहाँ पर अली एक्सप्रेस बीच में आ गया। अली एक्सप्रेस ने मुझे अपना पूरा रिफ़ंड कर दिया। एक ही दिन के अंदर मुझे अपने पैसे रिफ़ंड हो गए क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, 2 नंबरियाँ भी करेंगे ऑब्वियसली। ठीक प्रोडक्ट भी होगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि ये गलत प्रोडक्ट है। अगर आपने ऐसा किया और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हुआ और आपने झूठा रिफंड करवाया या कोई 2 नंबरी की, तो अली एक्सप्रेस आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। के बाद आप अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने अपने घर का एड्रेस भी वही दिया होता है। उस एड्रेस के ऊपर कभी कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। उस मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर जिससे आप रजिस्टर्ड हैं, वहाँ आपका मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। आपका इंटरनेट आईपी वहाँ से आपकी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। उस इंटरनेट आईपी से आप दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, आपके उस घर के एड्रेस पर रिसीव नहीं होगा, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर ब्लॉक हो जाएगा। यार इतनी अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी ए क्लास की सर्विस है, घर पे आपको चीज़ रिसीव होती है, बिल्कुल सही रिसीव होती है, कोई मसला होता है रिफ़ंड भी हो जाता है, तो इसके साथ धोखा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, फिर गालियाँ हम जरदारी और नवाज शरीफ को दे रहे होते हैं, काम खुद गलत कर रहे होते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज और बहुत ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आती भी नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, दोबारा अली एक्सप्रेस से ऑर्डर नहीं कर पाएंगे और आपने उनको ठीक प्रूफ देना है क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्मेशन आपसे लेंगे, आप गलत प्रूफ दे भी नहीं सकते। अब आते हैं, सारी बातें हो गई, ऑर्डर हो गया, शिपिंग हो गई, कस्टम्स हो गई, डिस्प्यूट्स और रिफंड्स की बात भी हो गई। तो अब आखिरी बात आ गई कि हम क्रेडिट कार्ड से जो है शिपिंग किस तरीके से करेंगे। मतलब कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस यूज़ करते हैं। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा, आप किस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, या ऐसा कार्ड आपको कोई छोटा सा मिल जाए प्रीपेड, जिससे आप अली एक्सप्रेस पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर उस कार्ड से शॉपिंग कर सकें। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पैसों की सारी बात बताऊंगा, फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ्री क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको उसके अंदर बिल्कुल चार्जेस आपको नहीं लगेंगे
और उस अपने फ्री क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका कोई भी काम होगा, आप अपने उस फ्री क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलेगा, आप उसके ऊपर सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा कि आप वो क्रेडिट कार्ड फ्री में किस तरह हासिल कर सकते हैं और फिर उससे अली एक्सप्रेस पे ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह कर सकते हैं, या कोई और भी अगर आपका आईटी का कोई भी काम हो आप उस क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो अगर आपको हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस किस्म की काफ़ी कमाल की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।